Hello, students. Children, in the last lecture, we have started with this concept of the status of women in Indian society. So, we are just going to continue with that in the today's lecture. So, as we studied about what are the different types of violences which are committed against women, then children, we also saw who are the people who are involved in this, and then we saw the kind of victims that we have, na victimization. अच्छा, और कौन कौन से अलग अलग टाइप्स का वायलेंस एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेटस व्हिच वुमेन enjoy or suffer in the Indian society. Now, all the exploitation or all that violence which takes place against the women children, we need to understand and be aware that this violence can actually lead to lots of effects. तो बच्चों लोग वुमेन के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसके इफेक्ट्स अगर हम लोगों को जानने हैं तो we can just go ahead with these points, children. The first effect that we have, children, is what's known as the mental effect. Now, when we say, children, mental effect, we need to be aware that mental effects are like they could be difference according to the degree of violence. कि कितना अत्याचार हो रहा है बच्चों लोग, उसके हिसाब से फिर mental effects आप जान सकते हो यहाँ पे. Okay, suppose for example कि like in the case of abduction and rape, कभी किसी लड़की को अगवा किया जाता है बच्चों लोग, उसके ऊपर रेप वगैरह होता है. हाँ, तो ध्यान रखना बच्चों लोग, ये जो अत्याचार हुआ है इसके इफेक्ट्स बच्चों लोग बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं. And they will be showing its repercussions throughout the entire life of that girl. And it's very difficult to get over this trauma, children. जो mental shock होता है ना, उससे बाहर निकलना मतलब almost मुश्किल रहता है. And sometimes अगर आपने देखा रहेगा किसी भी हिंदी मूवी में, तो आपने जाना रहेगा कि अगर एक लड़की का रेप होता है, किसी वुमेन का रेप होता है बच्चों, तो उसके अगले का सीन हम लोग को पता है कि सब लोग दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं और फिर उसने खुद को अंदर बंद करके रखा हुआ है. और जब दरवाजा तोड़ा जाता है तो आपको सामने का नजारा भी पता है बच्चों लोग कि आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं, ऊपर देखो, पंखे के ऊपर लटकती हुई एक लड़की है, फिर औरत मिल जाएगी आपको. मतलब दे टेक दैट एक्सट्रीम स्टेप ऑफ सुसाइड, चिल्ड्रन. अच्छा, मेंटल इफेक्ट्स के साथ साथ चिल्ड्रन दे ऑल्सो कम अक्रॉस व्हाट आर नोन एज दी फिजिकल इफेक्ट्स. फिजिकल इफेक्ट्स तो होते ही है बच्चों लोग, क्योंकि ज्यादातर केसेस में औरत लोगों को फिजिकली असॉल्ट किया जाता है ना, जैसे वाइफ बैटरिंग होता है बच्चों लोग. मतलब बहुत सारे हस्बैंड लोगों को तो लगता है कि बीवी को मारना उनका अधिकार है. अभी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको अधिकार दिया हम लोगों को पता नहीं है बच्चों लोग, बट आई थिंक दिस फिजिकल असॉल्ट. और फिर घर पे भी बच्चों लोग, कभी मम्मी कभी डैडी, और फिर अगर कुछ बचा रहेगा तो फिर वहां पे ससुराल जाने के बाद तो लोग तो पूरा कर ही देते हैं सब. अच्छा, कभी कभी ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं बच्चों लोग दैट दी विक्टिम माइट बिकम फिजिकली हैंडीकैप्ड. कितने डिग्री का टॉर्चर होता है बच्चों लोग, उसके हिसाब से फिर हम लोग बोल सकते हैं कि लाइक दे माइट लीड टू हैंडीकैप. अच्छा, और फिर होता है बच्चों लोग इफेक्ट ऑन हेल्थ. अभी हेल्थ के ऊपर जो इफेक्ट होता है बच्चों लोग यहाँ पे, जैसे कि हेल्थ विल बी बैडली इफेक्टेड इफ द विक्टिम इज नॉट गिवन प्रॉपर फूड. मतलब कभी कभी औरत लोगों को ठीक से खाना नहीं दिया जाता बच्चों लोग. अच्छा, हस्बैंड वगैरह, अच्छा इन लॉज कोई भी नहीं. अच्छा, और फिर हमारे यहाँ पे और एक डायलॉग सुनाई देता है ना कि लाइक बेटी पराया धन होती है. जब वो अपनी बेटी है तो फिर वो पराया धन कैसे होता है हम लोग को पता नहीं है. अच्छा, दूसरी बात क्या होती है बच्चों लोग यहाँ पे कि हस्बैंड के यहाँ पे कितना भी प्रॉब्लम हो रहा है, इन लॉज कितने भी टॉर्चर करे, फिर भी उसके पेरेंट्स का एक डायलॉग होता है ना कि जिस दिन तुम्हारी शादी हो गई उस दिन तुम हमारे लिए मर गई थी, मतलब. अच्छा, तो फिर वो बेटी को बच्चों लोग अपने पेरेंट्स के वहां पे जाने का भी ऑप्शन क्लोज हो जाता है ना. हाँ, तो आई थिंक शी विल कीप ऑन सफरिंग ऑल दिस विदाउट टेलिंग एनीवन एंड इट माइट लीड टू सम क्रॉनिक डिजीज बच्चों लोग. इट कैन आल्सो लीड टू ट्यूबरकुलोसिस समटाइम्स. ओके, सोशल इफेक्ट्स भी होते हैं बच्चों लोग, जैसे कि अगर कोई रेप विक्टिम है बच्चों लोग, अगर किसी लड़की का रेप हुआ है तो आपको पता है शी कैन नॉट मूव ओपनली इन द सोसाइटी ना, क्योंकि बच्चों लोग उसका रेप हुआ है, उसके ऊपर अत्याचार हुआ है. जिसने रेप किया है वो तो खुलेआम यहाँ वहां पे घूम रहा है, लेकिन जिसका रेप हुआ है बच्चों लोग, जिसके ऊपर इतना बुरा वक्त चला बच्चों लोग, उसको लोग यहाँ पे पता है नाम रखेंगे. अच्छा, देयर आर सम मेल चॉविनिस्ट्स हु मे पास सम लूड कमेंट्स and which may be difficult to bear, and even the female in the neighborhood may blame the victim rather than provide some social support. और इस सब में बच्चों अगर आपने देखा रहेगा औरत लोगों की इस कंडीशन के लिए कभी कभी औरत लोगों की जिम्मेदार होती है. एक लड़की का अगर रेप हुआ है बच्चों लोग तो उसको सोशल सपोर्ट देना चाहिए बच्चों लोग, उसको मेंटल लाइक साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना चाहिए. लेकिन औरत लोग ही उसको क्या ब्लेम करेंगे. हाँ, कौन बोलता था इतने कम कपड़े पहनने के लिए, बहुत स्टाइल मारती थी ना, इसीलिए हो गया. अच्छा, घूमने के लिए जाती थी. हाँ, तो इससे बच्चों लोग दीज आर ऑल ह्यूमन राइट्स. वी कैन नॉट से लाइक दीज राइट्स आर ओनली मेंट फॉर द मेल्स और फिर फीमेल्स के लिए. अच्छा, उनका ड्रेसिंग स्टाइल खराब है, वो लोग रिवीलिंग क्लोथ्स पहनते बच्चों लोग, तो तुम्हारी नजर में खोट रहेगी, राइट. हाँ,
see children ki like for example in our families we have like our own sister, acha for example ki like our own mothers that we have. Now with to them children we look with so much of respect na. Then children I feel ki like that social support system needs to exist and it also affects the family members. बच्चों जैसे कि हमने देखा है कि जब इन लॉज और हस्बैंड मिलके बीवी को मारते हैं तो फिर वो बच्चों के ऊपर उसका बहुत बुरा असर होता है बच्चों लोग. अच्छा, एंड दिस पीपल दिस चिल्ड्रन हु आर सब्जेक्टेड टू ऑल दिस वायलेंट बिहेवियर्स इन द चाइल्डहुड, तो फिर फ्यूचर में जाके अच्छा एक बच्चे ने हमेशा देखा है कि उसके डैडी मम्मी को हमेशा मारते, उसके दिमाग में बैठ जाएगा वो शादी करने के बाद क्या पता फिर वो अपने वाइफ को भी वैसे मारता रहेगा. मतलब दिस बिहेवियर्स आर रिपीटेड चिल्ड्रन. ओके, अच्छा. Now the question arises children कि like we have a very important answer here. Women and mass media. मास मीडिया में औरत लोगों को किस तरीके से डिपिक्ट किया जाता है चलो. अच्छा, मास मीडिया एनी काइंड ऑफ मीडियम चिल्ड्रन जिससे आई थिंक एक्सपोज होते, मतलब कोई भी चीज जब बहुत सारे लोगों को एक्सपोज की जाती है सो दैट विल बी नोन एज मास मीडिया. अच्छा, द क्वेश्चन arises children के like what exactly is included in mass media. We come across TV, then we also got radio. फिर बच्चों आएंगे न्यूज़पेपर्स, देन वी हैव द मैगजीन्स, राइट. बाहर बच्चों लोग बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं. सिनेमा विच इज वेरी पावरफुल नाउअडेज एंड सो ऑन. बच्चों इनका काम क्या होता है? लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. अच्छा, वी वांट टू एजुकेट द मासेस लाइक लार्ज नंबर ऑफ पीपल. वी वांट टू क्रिएट अवेयरनेस इन द सोसाइटी. अच्छा, वी वांट टू फाइट फॉर द राइट्स एंड वी वांट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स. देन मास मीडिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. अच्छा, अभी आपको मैं एक बात बता दूं बच्चों के लिए वुमेन रिलेटेड जो इश्यूज है उसके लिए भी मास मीडिया उतना ही जिम्मेदार है और उतना ही उनको सपोर्ट भी कर सकता है. जैसे बच्चों लोग अगर किसी औरत के खिलाफ कोई क्राइम हुआ है या फिर कोई वायलेंस हुआ है बच्चों लोग, हाँ, तो दिस रियलिटी शुड बी ब्रॉट आउट बाय द मीडिया and media can actually play a very positive role. But presently children we know this all this media is like we use a word nowadays what is called a paid media. Paid news होता है बच्चों लोग. हाँ, तो they have lost its important children. So I think they have become very negative towards women sometimes. अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं बच्चों लोग कि लाइक मास मीडिया का वुमेन की तरफ क्या पॉजिटिव रोल होता है और फिर क्या नेगेटिव रोल होता है. पहले पॉजिटिव. अच्छा, सबसे पहली बात बच्चों लोग औरत लोगों के जो भी इश्यूज होते हैं उसको हम लोग मीडिया के जरिए क्या कर सकते हैं? हाईलाइट कर सकते हैं. जैसे कि वी कम अक्रॉस टीवी चिल्ड्रन, न्यूज़पेपर होता है, अच्छा न्यूज होता है, प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों लोग. दे विल ट्राई टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स व्हिच आर फेस्ड बाय द वुमेन. अच्छा, जैसे कि अगर औरत के खिलाफ कोई भी एक आध इंसिडेंट होता है बच्चों लोग, रेप केसेस वगैरह, तो तुरंत फिर पता है बच्चों लोग मीडिया में दिखाने के बाद आई थिंक इट विल कैच द अटेंशन ऑफ द पुलिस. लोगों को पता चलेगा, जुडिशरी को पता चलता है, कोर्ट्स में पता चल जाता है बच्चों लोग एंड दे विल बी टेकिंग सम एक्शन, राइट. एक बार ऐसे हुआ था कि मुंबई की कोई जज थी, लेडीज थी बच्चों लोग, और फिर उसने एक रेप केस में जो कन्विक्ट था उसको बहुत लाइट पनिशमेंट दिया था. तो फिर वो जज लोगों ने या फिर वकीलों ने इतना प्रोटेस्ट किया था बच्चों लोग कि लाइक फाइनली उस अभी एक जज है जो एक लेडी है, तो रेप केस में उसको ठीक से पनिश करना चाहिए था लेकिन उसने वैसे नहीं किया, इसीलिए फिर उसको सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर करना पड़ा था बच्चों लोग. आई थिंक दिस इज ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ द मीडिया वी कैन से. अच्छा, मीडिया बच्चों लोग औरत लोगों के खिलाफ जो भी अत्याचार होते हैं, जो एट्रोसिटीज होते हैं, उसको भी हाईलाइट करने की कोशिश कर सकते हैं. अच्छा, दूसरी बात पुलिस लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाने का. एंड वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, मीडिया में ये सब चीजें हाईलाइट होती है तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को और पुलिस को जग मार के मतलब बच्चों लोग ये कल्प्रिट जो होते हैं ना उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ता है. एंड दैट्स हाउ इट विल बी बेनिफिटिंग चिल्ड्रन वी कैन से. ओके, दूसरी बात, मास मीडिया कैन सपोर्ट और प्रोवाइड सम सोशल सपोर्ट टू वुमेन. जैसे बच्चों लोग के लिए औरत लोगों के लिए जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार होते हैं बच्चों लोग उसके लिए अवेयरनेस फैला सकते हैं. उसके लिए पेपर में आर्टिकल्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स कंडक्ट कर सकते हैं बच्चों लोग. अच्छा, सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं ना, कोई भी बच्चों लोग कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है बच्चों लोग, उस टाइम पे औरत लोगों के लिए कुछ फंक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ना. एंड आई थिंक थ्रू दिस प्रोग्राम्स बच्चों लोग बेटी बचाओ, राइट, कंसर्न फॉर द गर्ल चाइल्ड. अच्छा, दहेज प्रथा के खिलाफ कोई कैंपेन चला सकते हैं हम लोग, या फिर मैटरनल एंड चाइल्ड केयर कैंपेन, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के बाद बच्चों लोग जो केयर होना चाहिए औरत लोगों का, उसके लिए भी कुछ अलग अलग कैंपेन्स चलाए जाते हैं. ओके, अच्छा, और एक बात, जैसे कि अगर कोई स्पेशल ओकेजन होता है ना, जैसे मदर्स डे होता है बच्चों लोग, वुमेन्स डे होता है,
हाँ, तो उसके लिए हम लोग कुछ स्पेशल ओकेजन्स, कोई स्पेशल प्रोग्राम्स बच्चे लोग या फिर कोई स्पेशल एडिटोरियल्स वगैरह पेपर्स में प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, मीडिया विल हेल्प टू इम्प्रूव द वुमेन स्टेटस इन द सोसाइटी। जैसे कि कुछ नाम यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं मैं बच्चे लोग, शायद आपको पता रहेगा। किरण बेदी, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर। वी गॉट किरण मजूमदार, इंडस्ट्रियलिस्ट है बच्चे लोग। चंदा कोचर, बैंकिंग सेक्टर में नाम सुना है आपने उनका। उनमें से इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में थी, आयरन लेडी। मदर टेरेसा, सोशल सर्विस। सानिया नेहवाल बच्चे लोग, स्पोर्ट्स। अच्छा, ये सब चीजों, ये जो लोग है बच्चे लोग, उनके अचीवमेंट्स को अगर आप हाईलाइट करके दिखाओगे तो बच्चे लोग, जो यंग वुमेन है जो हमेशा ये सोचते हैं कि घर पे रहने का, शादी करने का, आई थिंक बच्चे पैदा करने हैं, फिर बाद में उन बच्चों को केयर करते रहो, तो आपका भी तो अपना खुद का कुछ लाइफ होता है ना बच्चे लोग। तो ये सब लोगों के अचीवमेंट्स को जब हम लोग हाईलाइट करके दिखाएंगे मीडिया में, तो ऑटोमेटिकली होगा क्या बताओ बच्चे लोग, बाकी और भी गर्ल्स को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हम लोगों को भी ये सब चीजें करनी चाहिए करके। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है यहाँ पे चिल्ड्रन, व्हाट अनदर थिंग दैट यू कैन एक्चुअली नोटिस आउट इज दैट like due to success stories, parents also induced to provide encouraging support to their daughters. ये सक्सेस स्टोरीज की वजह से पेरेंट्स को भी चलो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि चलो अपनी बेटी को भी ऐसे आगे बढ़ावा देते हैं हम लोग करके। लेकिन ये जो पॉजिटिव रोल है चलो, वैसे ही मीडिया बहुत सारा नेगेटिव रोल भी प्ले करता है वुमेन के लाइफ में। जैसे कि चलो आप लोगों को पता है, देयर आर सम अनएथिकल एडवर्टाइजर्स जो क्या करते हैं, जो औरत लोगों के एडवर्टाइजमेंट्स एकदम पुअर टेस्ट में दिखाए जाते हैं चिल्ड्रन। ओके, जैसे कि यंग मॉडल्स होते हैं चलो, फीमेल मॉडल्स जो कुछ एड्स में काम करते हैं, एकदम कम से कम कपड़े पहनने का, कोई वल्गर फालतू का पोज मार के खड़े रहेंगे ये लोग। अच्छा, और फिर कोई प्रोडक्ट दिखाया जाता है। आपने देखा बच्चों लोग, हर एक एडवर्टाइजमेंट में औरत लोगों को हम लोग ऐसे शो पीस करके यूज करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत गलत है। कोई भी एड हो बच्चों लोग, कोई भी, एक जिलेट का भी एड आता है बच्चों लोग, तो उसमें भी आप देखा होगा क्या मतलब फिर एग्जाम्पल के लिए बाजू में एक लड़की खड़ी है, जिलेट के एड में लड़की की क्या जरूरत होती है, बाजू से मतलब देखना पड़ता है कि कितना स्मूथ हुआ है करके ना। अच्छा, मतलब क्या होता है बच्चों लोग, एंड सी आधे से ज्यादा बच्चों लोग जो इतने खतरनाक एडवर्टाइज वगैरह आते हैं ना, मतलब इट्स लाइक अंडरगारमेंट्स के बारे में, या फिर कोई डिओड्रेंट्स के बारे में बच्चों लोग, या फिर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, इस सब में बच्चों लोग, मतलब आप फैमिली के साथ में बैठ के कभी एक मूवी देख रहे हो, बीच में सडनली एड आता है, तो आपको इतना शर्मिंदा होते हैं ना सब लोग कि कुछ लोग तो इधर उधर रिमोट ढूंढना चालू करते हैं बच्चों लोग चैनल बदलने के लिए। अच्छा, रिमोट मिलने तक फिर वो एड ही खत्म हो जाता है मतलब। अच्छा, तो और एक बात बच्चों, न्यूज़पेपर्स में कोई सेमी न्यूड यंग फीमेल्स फ्रंट पेज पे बच्चों कोई भी पेपर के ये सब आधे न्यूड फोटोज दिखाई देते बच्चों, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट होकर मतलब बच्चों फिर वो न्यूज़पेपर खरीद लेगा। जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन दैट वे। अच्छा, और एक वेरी मच ऑफ कवरेज इज गिवन चिल्ड्रन टू द फीमेल्स विद बेयर मिनिमम क्लोथ्स, जो पार्टीज और इवेंट्स में, कोई भी रेड कार्पेट पे अगर आप देखोगे, कोई भी एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ऑस्कर वगैरह होता है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा फोकस रहता है कि कौन सी एक्ट्रेस ने कौन सा कपड़े पहने और कितने कम पहने करके ना। अच्छा, हाँ, वन मोर थिंग चिल्ड्रन, वी कैन नॉट ओनली ब्लेम द मीडिया, पीपल आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। और जो गर्ल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं थोड़े पैसे के लिए, पब्लिसिटी के लिए, जो गलत काम करते हैं चलो, दैट दे आर टू बी इक्वली ब्लेम्ड। अच्छा, देन मास मीडिया प्रोमोट्स वुमेन रिलेटेड वायलेंट प्रोग्राम्स। बच्चों, मास मीडिया के जरिए टीवी पे हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स देखे, ऐसे कुछ सीरियल्स देखे बच्चों लोग, जो औरत लोगों के ऊपर अत्याचार होते हुए दिखा देते हैं। मैं तो बोलता हूँ ये सब बंद होना चाहिए। जैसे कि बच्चों लोग मूवीज में अबडक्शन, रेप, हाँ, एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल दिस मिर्जापुर एंड ऑल, देयर इज सो मच ऑफ किलिंग्स दैट टेक प्लेस एंड वुमेन आर जस्ट यूज्ड लाइक ऑब्जेक्ट्स चिल्ड्रन, दैट इज मेल चॉनिज्म। हाँ, तो आई थिंक दिस विल करप्ट द माइंड्स ऑफ द यंगस्टर चिल्ड्रन। अच्छा, और ये जो फिल्म के सीन्स होते हैं ना बच्चों लोग, उसको थोड़े लोग इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, एंड द वुमेन विल बी ट्रीटेड इन अ वेरी बैड वे। हाँ, तो आई थिंक लाइक वी नीड टू मिनिमाइज दिस प्रोग्राम्स इन आवर सोसाइटी चिल्ड्रन। ओके, अच्छा, अब बच्चों लोग वो वुमेन एंड मास मीडिया, ये वाला तो आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है ही। अभी यहाँ पे बच्चों लोग एक आंसर आप देखोगे जो आप बोलोगे कि सर ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट हाउ टू स्टडी दिस आंसर बिकॉज वी ऑलरेडी स्टडीड इट। अच्छा, क्या टाइटल दिया बच्चों लोग, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। औरत लोगों के सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। अच्छा, हमने ऑलरेडी जाना है बच्चों ये सब प्रॉब्लम। सबसे पहले वुमेन का जो स्टेटस होता है अपने सोसाइटी में, हाई स्टेटस है फिर लो स्टेटस, देयर इज नो नीड टू टेल चिल्ड्रन दैट दे एंजॉय वेरी लो एंड सेकेंडरी स्टेटस चिल्ड्रन। अच्छा, तो उसकी वजह से क्या होता है,
अच्छा, लड़की के साथ बच्चों लोग हमेशा बुरा बर्ताव। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था बच्चों लोग सती, जहां पे बीवी को जिंदा जलाया जाता है। अच्छा, अगर जो कोख में पलने वाली जो फीटेस है बच्चों लोग लटकी रहेगी तो उसका अबॉर्शन कर देने का। अच्छा, दूसरी बात बच्चों लोग कि लाइक औरत लोगों को बाहर निकलने पे ओके उनके मूवमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस डाले जाते हैं। अच्छा, औरत लोगों को काम पे नहीं भेजने का। अच्छा, वेदर इट्स लाइक पेरेंट्स या फिर इन लॉज, गर्ल्स नो गोइंग फॉर जॉब। ओके, दिस इज द लो स्टेटस। अच्छा, दूसरी बात, वी ऑल्सो हैव द प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी। औरत लोगों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आई थिंक लाइक लड़का पढ़ना चाहता है चलो तो फिर पेरेंट्स आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर हिम, बट इफ the girl wants to get educated, they are not very interested in that children. So 2011 का जो सेंसस था बच्चों, वहां पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इंडिया में हाउ मेनी चिल्ड्रन, हाउ मेनी पीपल आर लिटरेट, 74। उसमें से बच्चों लोग अगर आप थोड़ा एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि हार्डली 82% मेल्स वर लिटरेट, जबकि फीमेल्स का लिटरेसी कितना था बच्चों लोग, 65%। तो आई थिंक लाइक, और ये ज्यादा तो बच्चों लोग जो बीमारू स्टेट्स ना, बिहार, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तो वहां पे बच्चों लोग नेशनल एवरेज से भी नीचे चला जाता है वुमेन का लिटरेसी। अच्छा, एंड सी वी डू नॉट हैव मच ऑफ कंसर्न फॉर द वुमेन, दैट्स द मेन प्रॉब्लम ना। और औरत लोगों का होता क्या बच्चों लोग कि लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ ड्रॉप आउट्स व्हिच टेक प्लेस, प्राइमरी तक, सेकेंडरी तक, बहुत सारे लोग मतलब हाई स्कूल तक पहुंच भी नहीं पाते ना। एंड पीपल हैव नॉट रियली रियलाइज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन गर्ल्स लाइफ। अच्छा, द गर्ल्स आर ब्रॉट अप मेनली फॉर हाउस होल्ड कोर्स, घर का काम करने का, जो बच्चे छोटे उनको संभालने का। हाँ, केरला, मिजोरम चिल्ड्रन, गोवा, वहां पे आपको दिखेगा कि लाइक लिटरेसी। तो गर्ल्स चिल्ड्रन वेरी नाइसली, आई एम टेलिंग यू समथिंग इज प्रैक्टिकली वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू गेट एजुकेटेड, फाइंड अ नाइस जॉब चिल्ड्रन एंड देन गेट मैरिड। कुछ गर्ल्स का बच्चों आपको पता है, जो भी उनको किया जाता है वो सब ट्रेनिंग चलता है ना, कि लाइक अच्छा, मतलब 12वीं पास नहीं हुए बच्चों कि एक डायलॉग सुनाई देता है, अच्छा रिश्ता आया, करा दो शादी। अरे तुम गर्ल्स भी ऐसा कुछ करो कि लाइक बॉयज तुमको देख के बोले कि लाइक अरे ये अच्छा रिश्ता है, अपने ही लेकर। अच्छा, और दूसरी बात क्या होती है चिल्ड्रन कि लाइक मेनी ऑफ देम दे गेट मैरिड, अरे हस्बैंड के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो हस्बैंड का, तुमको 10 रुपए भी लगेगा तो हाथ फैलाना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। फिर वहां पे जाके 2 साल में 3 बच्चे हो गए, फिर वो बच्चों का परवरिश करते रहना, और फिर आप लोगों को पता है यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी स्टेटस देयर, कोई डिसीजन मेकिंग में आपको पूछेगा नहीं, नो स्टेटस एट ऑल। वहीं पे अगर आपने एक जॉब पकड़ा बच्चों लोग, 45,000 का सैलरी ले रहे हो, आप किसी बैंक में अच्छे पोस्ट पे हो, बाद में आपने शादी की, मुझे लगता है वहां पे भी लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। सास वो आवाज चढ़ा के बात नहीं करेगी, आरती उतारेगी आपकी, नहीं तो कम से कम 45,000 जो आप कमा के लेके जाओगे। हस्बैंड भी आपको धमकी नहीं दे सकता है मैं के भेज दूंगा करके, आप उसको धमकी दे सकते हो कि मैं तुमको भेज दूंगी बाहर करके। और बच्चों व्हेन यू आर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट देन यू आर सोशली स्ट्रांग, अच्छा मेंटली वेरी स्ट्रांग। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम जब कब शुरू होते हैं बच्चों लोग, जब हाथ में क्या नहीं होता है, पैसा। तो सबसे पहले बच्चों लोग पैसे का अरेंजमेंट करने का, शादी वगैरह ये सब चीजें होती रहती है बच्चों लोग। ओके, अच्छा, देन द थर्ड पॉइंट चिल्ड्रन, अगेन हाईलाइटिंग द सेम थिंग, मैंने आपको पढ़ाया तो मैं रिपीट नहीं कर रहा सब बच्चों लोग। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है बच्चों लोग, सबसे पहले क्या लिखा है देखो, डाउरी रिलेटेड इश्यूज, मतलब बच्चों लोग क्या, दहेज। 1961 में एक्ट पास हुआ बच्चों लोग, लेकिन आज भी हमने देखा है अच्छे से अच्छे सोसाइटीज में पढ़े लिखे लोग, रिच लोग बच्चों लोग, आज भी अब्यूज किया जाता है वाइफ्स को, ब्राइड्स को, क्योंकि उनका इनएडिक्वेट डिमांड होता है बच्चों लोग। और एक बार अगर आप उनको डाउरी दोगे, फिर आपको हर बार वो इंस्टॉलमेंट मांगते रहेंगे आपसे, हर बार मैके जाओगे आपको कुछ लाने के लिए बोला जाएगा। और बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसे होता है कि लाइक ये डाउरी केसेस रिपोर्टिंग नहीं होते। आपने हर एक केस में देखा रहेगा, कोई भी शादी बच्चों लोग बॉलीवुड का, फिर वो शादी कैसे कैसे तय होता है, फिर सब कुछ बेच के वो बेटी का शादी का तैयारी है, फिर ऐन वक्त पे आपने देखा रहेगा कि वो हस्बैंड नाटक करता है ना, मेरे को कार चाहिए नहीं तो फिर मैं शादी ही नहीं करूंगा, फिर वो लड़की का पिता फिर अपना पगड़ी उठा के उसके पैरों में डालता है बच्चों लोग। ऐसे आदमी से तो शादी करनी क्या नहीं बच्चों लोग। मतलब जस्ट इमेजिन, लड़की तो देनी है शादी में, प्लस पैसा भी देना है, उल्टा होना चाहिए था कि लाइक बेटी दे रहे हो पैसा देना कर। बट आई थिंक लाइक द टाइम्स हैज चेंज एंड सी, ऐसे घर में शादी करके जाने के बाद भी आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगा बच्चों लोग। कोई भी चीज बच्चों लोग, जैसे कि डाउरी रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, इट वाज नेवर अ प्रॉब्लम इनिशियली। कैसे बच्चों लोग, 2 लोग मिलकर शादी करके एक नया फैमिली सेटअप करते, तो लड़के का घर वगैरह होता, तो लड़की भी कुछ मतलब अपना जो फैमिली लाइफ है उसके लिए जरूरतमंद चीजें लेके आती थी, फिर दोनों मिलके एक फैमिली लाइफ स्टार्ट करते थे। फिर धीरे धीरे बच्चों लोग एक ऐसे डिमांड होने लगा।
सती भी बच्चों पहले कैसे औरत लोगों का लाइफ बच्चों हस्बैंड के डेथ के बाद बहुत ज्यादा खराब हो जाता था। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था बच्चों लोग उनको, बच्चों लोग फिर पता है घर में कोने में पड़ के रहना है, वो व्हाइट साड़ी पहन के रखने का, अच्छा दे आर नॉट अलाउड टू वेयर दिस ऑर्नामेंट्स। ये सब प्रॉब्लम फेस करने से अच्छा है कि बाबा एक ही बार मर जाने का, और इसीलिए हस्बैंड के डेथ के टाइम पे जब उसको जलाया जाता था तो उसकी वाइफ जाके उसमें जंप करती थी। फिर धीरे धीरे ये भी रूल बन गया बच्चों लोग, मतलब ओरिजिनली बच्चों लोग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, धीरे धीरे ये सब चीजें प्रॉब्लम्स बन जाती है, राइट। अच्छा, देन चिल्ड्रन वी कम अक्रॉस व्हाट्स नोन एज द रेप एंड sexual abuse. Now, this is one of the most heinous crimes against women, children, we can say. And nowadays, it's become so common, children, that every 5 to 6 minutes, I suppose, a rape case will be registered in India. Or it's here 2 hours, but they have made a lot of progress in that now. अच्छा, बहुत सारे लोग अपना नाम बदनाम होता है, फैमिली का नाम बदनाम होता है, इसलिए केसेस को रिपोर्ट नहीं किया जाता है। तो जो कल्प्रिट्स होते हैं बच्चों लोग, वो तो खुलेआम यहाँ वहां पे घूमते रहते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी होता है बच्चों लोग के लिए हवालात में या फिर कस्टडी में बच्चों लोग, पुलिस लोग भी इन्वॉल्व होते हैं ऐसे रेप केसेस में। अच्छा, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रेप्स आर रिपोर्टेड इन मध्य प्रदेश, और सिटी में तो आपको पता है बच्चों लोग दिल्ली इज द रेप कैपिटल ऑफ इंडिया दिस। अच्छा, बहुत सारे केसेस बच्चों लोग आपने सुना रहेगा। वी आल्सो हैव समथिंग व्हाट इज कॉल्ड मैरिटल रेप्स, बच्चों लोग हस्बैंड और वाइफ। अच्छा, वाइफ इफ शी इज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर फिजिकल रिलेशनशिप, और अगर हस्बैंड जबरदस्ती करता है तो भी उसको मैरिटल रेप का नाम दिया जाता है बच्चों लोग, ठीक है। बट बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता। अगर कोई बोलते हैं कि लाइक हस्बैंड ने रेप किया तो बहुत से लोग हंसेंगे, बोले हस्बैंड रेप कैसे करता है ना, मतलब उसका तो अथॉरिटी होता है करके। हाँ, सो गर्ल्स आर एक्चुअली subject to all this harassment that they take place, Mumbai, Delhi and so on, children. Okay, now that's, फिर आता है बच्चों लोग वाइफ बैटरिंग। वाइफ बैटरिंग मतलब किसी भी तरीके का कोई जो फिजिकल असॉल्ट होता है बच्चों लोग बीवी के ऊपर। अच्छा, मतलब बीवी को मारना ये हस्बैंड का प्रेरोगेटिव है, दिस इज व्हाट द पीपल बिलीव। ज्यादातर लोअर क्लासेस एंड मिडिल क्लासेस लाइक रिच पीपल, एवरीवन फील्स कि लाइक ही हैज द अथॉरिटी टू बीट हिज वाइफ। हाँ, तो आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे बैकफायर नहीं करते, रिपल्स नहीं करते, तो उसकी वजह से फिर ये चलता रहेगा। अच्छा, फिर आता है फीमेल फिटिसाइड। ये भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, स्त्री भ्रूण हत्या करके बुलाता है उसको। मतलब कुछ टेस्ट कैरी आउट किया जाता है बच्चों लोग, जो बच्चे की हेल्थ के लिए था उसको गलत तरीके से यूज किया जाता है। अगर वो कोख में पलने वाली लड़की रहेगी तो फिर उसको या तो अबॉर्ट करते हैं या फिर जन्म के बाद उसको कहीं पे फेंका जाएगा। उसकी वजह से बच्चों लोग राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में सेक्स रेशियो को हमने बहुत कम होते हुए देखा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों लोग यहाँ पे, एंड विल बी इंटरेस्टेड टू नो एज वेल। बच्चों लोग राजस्थान में एक गांव है देवड़ा विलेज, वहां पे 1998 में 110 इयर्स के बाद पहली बार किसी लड़की की शादी हुई। इसका मतलब बच्चों 100 इयर्स तक वहां पे किसी लड़की का जन्म ही नहीं हुआ रहेगा। अच्छा, दूसरा शादी जो हुआ था बच्चों 2010 में, इसका मतलब 120 साल में देवड़ा गांव में बच्चों लोग सिर्फ 2 लड़कियों की शादियां होती है, लेकिन बॉयज होते हैं, गर्ल्स दूसरे गांव, उस गांव की लड़कियों की सिर्फ 2 ही शादी हो चलो 120। सो दिस इज द स्टेटस चिल्ड्रन दैट वी हैव। फिर आता है बच्चों द वूज ऑफ विडोज, जो विधवा होते हैं बच्चों उनके प्रॉब्लम्स तो हमने देखे हुए हैं। अच्छा, मैंने ना जैसे कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हुई, हस्बैंड का डेथ हुआ है तो फिर सबको लगता है कि अपना प्रॉपर्टी है करके। अच्छा, दूसरी बात, नो वेयरिंग कलरफुल क्लोथ्स, नो वेयरिंग बैंगल्स एंड ऑल, शी हैज टू शेव ऑफ हर हेड। अच्छा, सती का भी प्रॉब्लम होता है बच्चों लोग, देन शी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द social or any religious activity, children. अच्छा, she will not be allowed to get married again. अच्छा, मतलब children, this is something related to the woes of widowed children. Okay. Now, one more thing here that we understand, that is like the problems at workplaces. तो जहाँ पे काम पे जाते हैं बच्चों वहां पे भी, अच्छा आपने देखा रहेगा बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसे होते हैं कि लाइक जो उनके बॉसेस होते हैं बच्चों लोग, जो मेल्स होते हैं कंपनीज में, वो औरत लोगों को हरास करेंगे। अच्छा, अर्बन एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में बच्चों लोग। हाँ, तो देखिए अभी काम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों। काम के प्रॉब्लम्स हम लोगों को बेसिकली अवेयर है। एक तो होता है सेक्सुअल हरासमेंट, बड़े बड़े कंपनीज में हमने ऐसे प्रॉब्लम्स को होते हुए देखा है। हाँ, तो बहुत सारी कंपनीज ने आजकल क्या किया है कि लाइक सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस बिल पास हुआ है बच्चों 2013 में। हाँ, तो आई थिंक ऑर्गेनाइज सेक्टर में औरत लोगों को प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, इसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं। फिर आता है बच्चों इनइक्वालिटी इन वेजेस, पगार बच्चों किसको ज्यादा मिलता है। काम अगर सेम भी करेंगे तो भी औरत को कम पगार, जेंट्स को ज्यादा। अच्छा, और कहीं पे भी उनको लगता है कि लिए कम पगार देना है तो फिर औरत लोगों को प्रीफर किया जाता है। दैट इज लाइक फेमिनाइजेशन ऑफ लो पेड जॉब्स।
और बहुत सारे औरत लोग ऐसे घर चलाने के लिए काम करते हैं, उनको डर लगता है कि इन्होंने मेरे को काम पे से निकाल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इससे अच्छा जितना मिल रहा है ना उतने में ही काम करने का। और फिर बहुत सारे लोग ना औरत लोगों को प्रमोशन नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते हैं? उनको डर लगता है अगर इसको प्रमोशन देंगे तो बाद में ये, मतलब मेल्स को फीमेल बॉस से ऑर्डर लेने में ना बच्चों बहुत दिक्कत होता है। सो हायर पोस्ट पे वुमेन को प्रमोट नहीं करने का, उनको लो पोस्ट पे ही रखा जाता है बच्चों लोग, ठीक है। देन वी ऑल्सो हैव द प्रॉब्लम्स ऑफ द सिंगल पेरेंट फैमिलीज चिल्ड्रन। मतलब कुछ फैमिली होते हैं जहां पे सिर्फ मम्मी है, फिर यहाँ पर सिर्फ डैडी है, तो ऐसे डैडी है तो ठीक है बच्चों लोग, लेकिन फिर जो डिवोर्स वुमन होते हैं बच्चों लोग, उनको अपने बच्चों की परवरिश करना, फिर सोसाइटी में रहना, और सब लोग गलत नजर से देखेंगे ऐसे लोगों को। हाँ, तो नेबर्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, सब लोग इन लोगों को टॉर्चर करते रहते हैं। सो दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। एंड चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंटली, that is limited participation in politics। हमने देखा है चलो पॉलिटिक्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट, उनको रिजर्वेशन मिला है, लेकिन जो वुमेन इलेक्टेड होते हैं ना चलो वहां पे, वो बहुत ही कम रहेंगे। उसकी वजह से अगर जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन, इफ मेनी वुमेन विल बी देयर इन द गवर्नमेंट, देन वो लोग खुद के लिए कुछ रूल्स बना के ले सकते, कुछ अधिकार मांग सकते हैं ना। हाँ, तो दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव सपोर्ट फ्रॉम मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में आपने सुना रहेगा, जहां पे 33% रिजर्वेशन होता है पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में। हाँ, तो उसके ऊपर डिबेट चलता रहेगा। सो क्योंकि औरत लोग ठीक से रिप्रेजेंट नहीं है लेजिस्लेचर में, सेंटर ऑफ द स्टेट, तो वुमेन के प्रॉब्लम्स और उनके इंटरेस्ट को यहाँ पे डिबेट नहीं किया जाता है। एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन, वुमेन कंटिन्यू टू प्ले पैसिव एंड सेकेंडरी रोल इन इंडियन सोसाइटी। तो चलो, लास्ट का लेक्चर और आज का लेक्चर हमने टोटली बात किया है औरत लोगों से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज है करके। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि ये सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है करके। सो होप सो विल जस्ट ट्राई टू वाइंड अप दिस टॉपिक इन द कमिंग लेक्चर। सो विल जस्ट क्लोज इट हियर टुडे चिल्ड्रन। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, द सॉल्यूशन फॉर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। बाय एवरीवन, टेक केयर।